सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम वसंत पुस्तक का ही पेज नंबर पृष्ठ संख्या 32 पढ़ेंगे। इसमें है कि फेरी वालों की आवाज़ें। चैप्टर का टॉपिक है फेरी वालों की आवाज़ें। तो इसमें बताया गया है कि फेरी वालों का चलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी तो गाकर बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच ही लिखा है कि दिल्ली के बाज़ारों कूचों में फेरी वालों की आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता था कि इस फहान के शायर चौक में गज़ल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज़ लगाते वह आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता था। अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ जोड़ लेते, लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज़ न भी लेनी हो तो फेरी वालों की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने के लिए इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे बेचने का रिवाज मुगलों के ज़माने में शाहजहाँ के काल से शुरू हुआ। शाहजहाँ की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचें, ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें देख ना सकें। तो सुनिए, सबसे पहले बताया गया कि फेरी वाले जो है, फेरी वालों का चलन कब शुरू हुआ। ये मुग़लों के ज़माने में शुरू हुआ और शाहजहाँ के काल से। ठीक है, और क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इस समय में शाहजहाँ के काल में क्या था, मुग़लों के ज़माने में, कि औरतें जो है पर्दे में रहा करती थी। ठीक है, चाहे वो शादीशुदा थी या नहीं थी, सभी औरतें जो है पर्दे में रहा करती थी। और इनका जो मकसद था ये था कि कोई भी स्त्री जो है घर से बाहर ना निकले और पर्दे में ही रहकर वे अपना सामान खरीद सकें, अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकें। तो क्या होता था कि ये फेरी वाले घर घर में, आप देखते हैं कि फेरी वाले क्या करते हैं, हर गली में कूचों में आकर आवाज़ें लगाते हैं, अपने सामान बेचते हैं। तो स्त्रियां जो है वहीं से ही अपना सामान खरीद सकती थीं। तो फेरी वाले क्या करते थे, ऐसे में फेरी वाले जो है जब गलियों में आते थे तो अपने जो भी वो सामान, जो भी सौदा लेकर आते थे, उसको बड़े अलग से अंदाज में, आकर्षक अंदाज में, बड़ी लच्छेदार सी आवाज़ में, सुरीले मीठे स्वर में और कुछ इस तरीके से, जैसे कविता की कुछ लाइंस या शायरी, कुछ इस तरीके से कि वो अलग लगें और उसको सुनकर लोग जो हैं उनकी ओर आकर्षित हों और उसका सामान ना चाहते हुए भी वो खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएं। तो ऐसी ये फेरी वाले जो थे ऐसे अंदाज में गाते थे कि हर कोई उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता था और उनकी इच्छा होती थी कि वो सामान खरीद लें। तो अब आगे है गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, कैरोना के लडुआ, सरोली की बहार, लड्डू हैं पाल के, पल के लड्डू, पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। तो वो अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी ऐसी आवाज़, मतलब अपनी चीज़ की विशेषता का बखान करते हुए, अपनी चीज़ों की विशेषता बताते हुए कुछ ऐसी लाइंस बनाते थे और कुछ इस तरीके से बोलते थे कि वो चीज़ खरीदने का मन करने लगता था। तो आम वाला इस तरीके से बोलता था, जैसे खरबूजे वाला जो है वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए क्या बोलता था, नन्हे के अब्बा चक्कू लाना, चक्के ले जाना, चक्के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे। तो ये जो है खरबूजे वाला अपने अलग ही अंदाज में बेच रहा है। और फिर है बीच में कोई शक्करकंदी वाला बोल उठता, क्या बोलता, बिन कढ़ाई का हलवा शक्करकंदी, बिन कढ़ाई का हलवा शक्करकंदी। तो अब तो कुछ चीज़ें, अब तो थोड़ा इनका चलन कम हो गया। क्यों कम हो गया बेटा? क्योंकि फेरी वाले अब बहुत कम आते हैं, क्योंकि अब जगह जगह मार्केट है, बाज़ार खुल गए हैं और बाज़ारों में भी कंपनी के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं और हर चीज़ बड़े अच्छे दामों पे मिल जाती है। ऑनलाइन भी परचेजिंग शुरू हो गई है, तो अब इस वजह से इनका चलन कम हो गया। किंतु अब भी गाँव में बहुत से लोग फेरी वाले जो है आते हैं। और अब जो है वो पर्दे का चलन भी नहीं रहा, क्योंकि स्त्रियां अब हर जगह, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, तो वो पर्दे का चलन भी नहीं रहा। किंतु हाँ, गाँव में अभी भी कई जगह है और फेरी वाले वहाँ जाते हैं। तो
अब जैसे ककड़ियों वाला क्या, ककड़ी अपनी ककड़ी बेचने के लिए क्या कहता है, लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरियाव में। तो इस तरीके से वो अपनी अपनी चीज़ को अलग अंदाज में बोलकर अपनी और सभी को आकर्षित करते थे। तो बेटे इससे संबंधित इस जो हमने ये दो पृष्ठ पढ़े, पृष्ठ संख्या 32 और 33, इससे संबंधित भी मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, वो भी आपने अपनी इसी कॉपी में लिखने हैं, CW फेयर कॉपी में, ठीक है। और जो अन्य प्रश्न दे रही हूँ मैं, जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं पाठ मिठाई वाला के 7 प्रश्न है बेटा, ये आपने लिखने नहीं हैं, इन्हें आप अपने पास इनकी प्रिंट आउट ले लीजिए और अलग से रख लीजिए, इनको फेयर कॉपी में नहीं लिखना आपने बेटा, फिर आपकी बार बार मैसेज आते रहते हैं कि इसको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। तो बच्चे ध्यान से सुना करो, मैं वीडियो में भी बताती हूँ कि आपने इन प्रश्नों को बच्चे सभी ने इसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, इसको फेयर कॉपी में नहीं उतारना है। फेयर कॉपी में आप 1 वर्ड या 1 लाइन के ही क्वेश्चंस लिखेंगे। समझ में आ गया बेटा? और मैं जो मैंने आपको कल प्रश्न दिए थे मैं उनके उत्तर भी भेज रही हूँ, आप टैली कर लीजिएगा। और आपकी कॉपी नेक्स्ट वीक में चेक करूँगी, इसलिए कॉपी सबकी पूरी होनी चाहिए, डेट वाइज काम होना चाहिए सबका, ठीक है। धन्यवाद।